हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 आ चुकी है, जिसका सीटी ग्रेजुएशन है वो अब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब आप फॉर्म कब से अप्लाई करोगे, कैसे इसकी तैयारी करोगे, इसमें कितने पद आए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप श्योर सिलेक्शन लोगे, इन सब के बारे में बात करें। हालांकि 2020 इसमें पद आए, लेकिन ओबीसी के पद जैसे देखे जाएं, जिस तरह से आज हम बात करते हैं कि आप भी देखते होंगे जब भी कोई भी राजस्थान में वैकेंसी आती है, ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा ओबीसी के हैं। उस हिसाब से ओबीसी के पद इसमें कम है। बाकी इसके बारे में पूरी बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी सीधी भर्ती 2025 आ चुकी है। टोटल आपके इसमें 2020 कुल पद हैं आपके, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 है और अनुसूचित क्षेत्र के 287 इसमें टोटल पोस्ट आपके आ चुकी हैं पटवारी भर्ती 2025। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका केवल और केवल लक्ष्य पटवारी ही है, कई ऐसे भी हैं जो पटवारी ग्राम सेवक दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। बाकी ऐसे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जिनको पटवारी ही लगना है, पटवारी ही बनना है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जो ढंग से अच्छे से अब सिलेक्शन लेना, तो ढंग से अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दिन रात अब आपको एक करनी ही पड़ेगी। फीस की बात कर लेते हैं। 400 रुपये इसमें आपके फीस लगने वाली है। सामान्य वर्ग की बात करेंगे उसके 600 रुपये। बाकी हम बात करेंगे 400 रुपये इसमें फीस आपके लगेगी जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अच्छा, इसमें सैलरी के बारे में भी काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जब प्रोबेशन होगा उसके बाद में कितनी सैलरी मिलेगी। देखो, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का चलेगा, उसमें तो लगभग 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये के आसपास मिलती है। प्रोबेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में देखो, ये L5 की वैकेंसी है, मतलब LDC के इक्विवेलेंट है। LDC की 2400 ग्रेड पे होती है, वैसे ही आपके पटवारी भी 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 2 साल बाद में लगभग आपको बता दूं, सब कुछ काट पीट के लगभग आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आपके ये 8वां वेतन आयोग चल रहा है, ये लग गया, इसको स्टार्ट कर दिया गया, तो आराम से 40,000 प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर 8वां वेतनमान तब तक लग जाता है तो 40,000 प्लस आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में सैलरी मिलने वाली है, जो अच्छी खासी सैलरी है। आपको पता ही है, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें दिनों दिन सैलरी बढ़ती ही रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में बता दूं आपको, सीटी ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और साथ साथ RSCIT का सर्टिफिकेट है तो काम चल जाएगा। अगर RSCIT के अलावा भी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा। बाकी जिसके पास RSCIT और ग्रेजुएशन कर रखी है उसका काम हो जाएगा, वो इसमें अच्छे से ढंग से लग जाए, तैयारी करे। इसमें जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि अब पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। बिल्कुल पेंशन मिलेगी आपको, इसमें पेंशन मिलेगी आपको, 100% पेंशन आपको मिलने ही वाली है, ध्यान रखना। और उसके बाद में आपके देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपके फॉर्म शुरू होंगे, ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 22 फरवरी 2025 से 23 मार्च 2025 को आपको भरे जा सकते हैं। लेकिन मतलब 22 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो आप कल से ये फॉर्म लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 22 फरवरी से 23 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म लगा दें, जल्दी लगा दें, सब कुछ देख के चेक करके लगाएं, इसमें कोई गलती ना करें। और नीचे लिखा हुआ है परीक्षा कब होगी। बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 11 मई 2025 को होगी। ऑफलाइन होगी, मतलब OMR शीट पर होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। और जितने भी बच्चे हैं सबकी परीक्षा कब होगी, 11 मई 2025 को एक ही दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी, कंप्लीट एग्जाम 11 मई 2025 को। तो हम मोटा मोटा बात करें मार्च और अप्रैल, तो लगभग हम बात करेंगे 2 से ढाई महीने मान सकते हो। 2 से ढाई महीने का समय है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में शुरू करता हूँ, अभी तो नोटिफिकेशन आया है। अब दिन रात एक करनी पड़ेगी। सीटी ग्रेजुएशन दिया है, मतलब कुछ तो पढ़ा था उस टाइम भी, अब उसको अच्छे से धार लगानी है। अब ढंग से अच्छे से सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। देखो, सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 300 नंबर मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चंस, 150।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, कितने टोटल मार्क्स 300। और ध्यान रखना माइनस मार्किंग का भी 1/3 है, मतलब अगर नहीं आ रहा हो तो छोड़ देना ज़्यादा उचित रहेगा। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसमें हम बात करें टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 76, तो काफ़ी अच्छा खासा इसका वेटेज हो जाता है। ऐसे ही आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के हैं। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है जो राजस्थान की जो परीक्षाएं होती है ना, उसमें राजस्थान के जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा इनको करना चाहिए। कोई भी भर्ती होती है राजस्थान का वेटेज कम रखते हैं, जबकि राजस्थान का वेटेज तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आज जो स्टूडेंट राजस्थान के स्टूडेंट हैं, कोई भी बाहर की वैकेंसी निकलती है, दूसरे राज्य में निकलती है, फॉर्म नहीं लगा पाते, या तो वो उसमें कुछ जोड़ देंगे या वहाँ के संबंधित जो भी अपना, हम बात करें जैसे राजस्थान के अलावा कोई भी स्टेट हो गया, वो अपना वहाँ का जीके ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए कि राजस्थान के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे, 22 क्वेश्चन हैं, 44 नंबर के हैं। ऐसे यहाँ आपके मैथ, रीजनिंग वगैरह इनकी बात करेंगे, 45 क्वेश्चन हैं, 90 नंबर के हैं। और ऐसे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, 30 नंबर। तो इस तरह से आपके सारा सिलेबस बनता है। साइंस वगैरह फिर डिटेल में भी दे रखा है आपको, हिंदी इंग्लिश वगैरह। वैसे हिंदी और इंग्लिश वाला ये जो पोर्शन है ना, ये कंप्लीट पोर्शन आप मेरे से पढ़ सकते हो। डेली क्लासेस की ऐप में भी कोर्स मिल जाएगा और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हालांकि जो भी आपके कंप्लीट सिलेबस वाला ये सारा सब कुछ है, इसके क्वेश्चंस मैं जरूर आपको करवाऊंगा। लास्ट टाइम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा। अब आप इनको पढ़ना, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है। स्टूडेंट क्या करेगा, अब 2 महीने का समय बचा है, क्या करेगा, टॉपिक ले लेकर बैठेगा। देखो टॉपिक लेकर नहीं बैठना आपको, एक टॉपिक है संधि का। संधि के टॉपिक में देखो ज़्यादातर वही स्टूडेंट है जो बच्चे नहीं हैं, जिनको सब कुछ, ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ नहीं आता, लेकिन इतना तो आता है कि संधि पढ़ी हुई है उनकी। तो आपको संधि पढ़नी नहीं है, आपको संधि के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैंने ऐप में भी करवा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करके देखना है कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 है। हो सकता है कि आपको स्वर पूरी आती हो, व्यंजन में मिस्टेक आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, विसर्ग में दिक्कत आ रही हो, तो जो नहीं आ रहा उसको देखना है। बाकी क्वेश्चन से सबके निकालने, क्वेश्चन तो एक टॉपिक के भी मत छोड़ना, क्वेश्चन से सबके देख के जाने हैं। जहां दिक्कत आए उसको देखना है, उस टॉपिक को देखना है। ऐसे नहीं करना है कि मेवाड़ का इतिहास लेकर बैठ के रट्टे जा रहे हो, मारवाड़ का लेकर बैठ के रटे जा रहे हो। क्वेश्चन से देखो, अगर कहीं समस्याएं, दिक्कत आए तो टॉपिक को पढ़ना है। वरना सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हथेली पर आपके क्वेश्चंस होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। उसके बाद में अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वो करो। जैसे मैथ में क्या होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत समस्या होती है, तो वो उसके बाद में आप उसको लो, उसके बाद में कवर करो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। डेली क्लासेस पे पटवारी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद।